देखेंगे, उसके साथ 10 मिनट को दाल फावड़ा चला के देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार हम मेहनत नहीं कर सकते, हम अभी तक मेहनत जिंदगी में नहीं किए और हमें मेहनत करनी है। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आपका फिर से एक बार वेलकम है, खैर मकदम है आपके अपने चैनल रिफॉर्म विद अमान पर। दोस्तों, ये चैनल जिन कोशिशों को आपके बीच लेकर आती है, काविशों को आपके बीच लेकर आती है, तो ज़रूरत यह है कि इस चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कहें कि इस चैनल पे ज़रूर आएँ। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत इस टॉपिक पे है कि हमारे 10 मिनट की ज़िंदगी को जानें, उससे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को जानने की कोशिश करें। हम अपनी सोसाइटी के 10 ऐसे लोगों की ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे जिनकी ज़िंदगी के पास बैठने के बाद हमारे जहन में क्या सवाल आते हैं, प्रैक्टिकली हम क्या सोचते हैं। आइए उस तरफ मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट करने से मुराद ये है कि हम अपने आप को मोटिवेट उससे हो चुके हैं, हम उससे मोटिवेट हो चुके हैं। आप उन चीज़ों को सुनिए और उससे आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कोशिश कीजिए। तो वो 10 मिनट 10 लोगों के राज पे बात करने वाले हैं हम, और आखिरी में हम उसके कंक्लूडिंग पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस्ताद की तरफ चलते हैं। अगर जिंदगी में हमें एक अच्छा उस्ताद मिल जाता है और उसके साथ अगर हम 10 मिनट बैठ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर से एक बार हम एक शागिर्द बन जाएं और फिर से पढ़ना शुरू करें। क्या आपने ऐसा महसूस किया? कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर जिंदगी में आप किसी लीडर के साथ बैठ जाते हैं 10 मिनट तो आपको क्या लगता है? सोच कर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या महसूस करते हैं कि सारी पढ़ाई बेकार हो गई, हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किए। यही करते हैं महसूस हम? कुछ मजा आने वाला है इस सेशन में आज कि बस 10 मिनट की बात है, 10 लोगों की बात है, 10 तरीकों पे बात करने वाले। तो पहला उस्ताद हो गया, दूसरा लीडर हो गया, तीसरा बिहार में शराब बंद है लेकिन फिर भी शराबियों के बीच से हम लोग गुजरते रहते हैं, शराबी हमें मिलते रहते हैं। अगर हम शराबी के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी आसान है क्योंकि उनकी जिंदगी कितनी मस्त होती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हमें ये दुआ करनी चाहिए उनके लिए ये कि वो इस तरह की हरकतों से जल्द बाज आ जाएं, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे, ऐसी हमें दुआ करना चाहिए। शराब फिर भी बिहार में बंद है। हमारे दरवाजों पे साइल आता है, फकीर आता है। फकीर को जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि उसको देखने के बाद हमें लगता है यार हम अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो देने का उसे मन करता है, सबसे ख़ास चीज़ देने का मन करता है। लेकिन फिर भी एक ये ख्याल आता है कि अगर उसे हम ये सारी चीज़ें दे देते हैं तो क्या फिर भी वो मतलब कि हमारे दरवाजे पे आना बंद कर देगा। साइल कि आज की जो हालात हैं उसको देखते हुए हम उसे बस टरका देते हैं। ये होगी चौथी कहानी। पांचवी कहानी की तरफ आइए। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो होता है, जो हमें एक से एक इंश्योरेंस की कहानियां बताता है, उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसा लगने लगता है लाइफ इंश्योरेंस के पास बैठ के कि जिंदगी जीना सही नहीं है, हमें इस दुनिया से चले ही जाना चाहिए क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के बाद ही जिंदगी का फायदा मिलने वाला है। तो ये सब भूल भुलैये में नहीं रहिए क्योंकि हम लोग जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमें इस तरह की चीज़ों पे यकीन नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। यह है चौथी कहानी। आइए पांचवी कहानी की तरफ चलते हैं। ताजिरों की, मतलब के जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन के पास 10 मिनट बैठ जाइए, उस 10 मिनट में उसके पास ढेरों ग्राहक आ जाए, फिर भी वो बाद में कहेगा यार आजकल तो कमाई है ही नहीं, इस धंधे में तो कमाई है ही नहीं। मतलब आखिर क्या सच्चाई है दुनिया की, सोचिए जरा। अब आती है कहानी जो दुनिया के जुझारू लोगों की, जो अपने आप को साइंसदान मानते हैं। तो जरा साइंसदानों के बीच, साइंटिस्ट के बीच बैठकर देख लीजिए 10 मिनट, तो फिर आप क्या हासिल करते हैं। आपको ये हासिल होता है यार हमने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारे पास कोई इल्म ही नहीं है, ला इल्म हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अनएडुकेटेड हैं अभी तक, अगर हम किसी साइंसदानों के बीच बैठ जाते हैं, मतलब कि स्कॉलर टाइप आदमी के बीच बैठ जाते हैं। तो
अब आती है बात किसान और मजदूर की। किसान और मजदूर के बीच हम 10 मिनट बैठेंगे, उसके साथ 10 मिनट काम करते हुए देखेंगे, उसके साथ 10 मिनट कोदाल फावड़ा चला के देखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा यार हम मेहनत नहीं कर सकते, हम अभी तक मेहनत जिंदगी में नहीं किए और हमें मेहनत करने नहीं आता। फिर हमें ये लगता है कि पढ़ाई ही करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई करने में इतनी मेहनत नहीं है। फिर हमें लगता है कि पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन हम पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं अंत में पता चल जाएगा, इस वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा। फिर हम एक सिपाही, एक पुलिस जो हमारी सोसाइटी को क्राइम से मुक्त रखता है, क्राइम से आजाद रखता है, हमारी हिफाजत करने की जिम्मेदारियां ले रखा है, उनके बीच हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो कितनी खिदमत पेश करते हैं, कितनी कुर्बानियां पेश करते हैं। हमें भी खिदमत और कुर्बानियां पेश करनी चाहिए। फिर हम सोशल वर्कर बन जाते हैं। फिर हमारी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है ये भूल जाते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि हम एक सोशल वर्कर बन जाएंगे। हम ये तमगा लगा लेंगे अपने सीने पे कि हम सोशल वर्कर हैं, मतलब कि हम भी खिदमत और कुर्बानियां दे सकते हैं। बस यही हमारे ख्वाब हो जाते हैं। और आखिरी में सबसे आखिर की तरफ हम बढ़ने वाले हैं कि एक अच्छे दोस्त के सामने जब हम 10 मिनट बैठते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जन्नत जो है इस दुनिया में ही मिल गई है। उसके साथ खेलना, उसके साथ हंसी मजाक करना, उसके साथ चाय, जो सबसे अजीम चीज हो गई है इस दुनिया में, चाय पीना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, खेलना, घूमना फिरना एक अच्छा लगता है। उसके साथ हमें लगता है कि हमें दुनिया में ही जन्नत मिल गई है और हमेशा हमारे दोस्त हमारे साथ हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज होती है जो दुनिया में हर वक्त हमारे साथ रहती है और रहने की कोशिश करती है। तो हम दोस्तों के बीच रहने की कोशिश करते हैं और आखिरी में एक अच्छा तालिब इल्म के बीच बैठते हैं और 10 मिनट तो हमें ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हमें जो है कुछ बदलना चाहिए। और ऐसा देखते देखते फरवरी का मंथ आ जाता है, फरवरी के मंथ में ज्यादातर एग्जाम होते हैं और कुछ लोगों का अप्रैल में होता है क्योंकि कोरोना का जमाना है। तो ऐसा लगने लगता है कि अरे यार अभी तो 2 महीने बचे हैं, अगर अप्रैल में एग्जाम है, क्योंकि आप सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आपको अप्रैल में एग्जाम देना है, तो आपको लगता है कि 2 महीने बचे हैं, तो आप 2 महीना है तो पढ़ लीजिएगा। अरे जितने शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़ लेंगे। 10 मिनट अगर हम रोजाना सोचेंगे कि क्या पढ़ना है तो प्लानिंग हो जाएगी, फिर पढ़ लेंगे, फिर ऐसे ही कंबल में घुसकर हमारा वक्त गुजर जाएगा। और ये सारे सपने, जो 10 लोगों के सपने मैंने बताए, ये सारे सपने हमारे पूरे होते जाएंगे और फिर ऐसे करते करते हफ्ते दिन बाद एग्जाम है, ऐसा आएगा अरे यार कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, एग्जाम दे देंगे। फिर हम जब एग्जाम देने जाते हैं ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन देखा था कहीं पे, इसका जवाब क्या होगा पता नहीं होता है। फिर जब हम रिजल्ट दे के निकलते हैं तो हमें लगता है अरे यार 60% तो आ ही जाएगा। जब रिजल्ट आता है तब ये कहते हैं अरे थोड़ा सा से चूक गया, वो 10 मिनट अगर हम सोच लेते, पढ़ाई कर लेते, वो 10 लोगों को अगर हम याद कर लेते तो जिंदगी बदल जाती। तो आइए हम ये जानने की इस कहानी से कोशिश कर रहे थे कि जिंदगी के 10 लोगों की 10 कहानियां, 10 चीजों को हम जब महसूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी ही जिंदगी अच्छी है या उनकी जिंदगी में ये मसाइल है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के 10 मिनट को सोचा है? तो आइए आज एक शुरुआत करते हैं, रिफॉर्म टीम के साथ ये शुरुआत करते हैं कि हम अपनी जिंदगी के 10 मिनट को याद करेंगे और उससे फैसला लेंगे कि क्या हम जहां खड़े हैं वहां से आगे बढ़ना ठीक है या फिर यहां पर खड़े होकर जम जाना ठीक है। तो आइए एक शुरुआत करते हैं। आप देख रहे थे हमारी 10 मिनट सीरीज जिसमें हमने 10 नई चीजों को जानने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।